वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम की ज़ेर सदारत PTI और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रहा है। वजीर आजम इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अब्दुल कादिर। देखिए, चंद लम्हात पहले वज़ीर आज़म इमरान खान कमेटी रूम नंबर 2 में पहुंचे हैं पार्लियामेंट हाउस में, जहां पर PTI और इत्तेहादी जमातों के अरकान की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया था। ये इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म जब आए तो जर्नलिस्ट ने उनसे आज के मिनी बजट के हवाले से सवाल करने की कोशिश की, उनसे सवाल पूछा भी, लेकिन वज़ीर आज़म जल्दी में पार्लिमानी पार्टी के इजलास में चले गए। सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। ताहम जो दीगर पार्टी अरकान थे उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और कुछ ही देर में आपको मालूम हो जाएगा कि अपोजिशन के मुकाबले में हमारे नंबर ज्यादा होंगे। इस वक्त PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। मुशीर खजाना इसमें इजलास में शरीक होंगे और फाइनेंस बिल के हवाले से अरकान को एतमाद में लिया जाएगा, जिसके बाद फिर फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और ऐवान की कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। साथ ही आपको बताएं कि MQM की रहनुमा किश्वर जहरा कहती हैं IMF से कर्जे सिर्फ मौजूदा हुकूमत ने नहीं लिए, हुकूमत हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी तो वोट भी देंगे। हम हुकूमत के नादान दोस्त नहीं, जहां जो गलती होती है हुकूमत को बताते हैं। हम जमहूरियत की खातिर हुकूमत के साथ खड़े हैं। PTI रहनुमा आमिर डोगर कहते हैं हुकूमत और इत्तेहादी सब साथ हैं। ईमान एक बार फिर तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म पर एतमाद करेगा। गिनती भी पूरी है और आज हुकूमती एजेंडा जो है वो भी सारे का सारा मंजूर होगा। भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत और उसके इत्तेहादी साथ हैं। हर मेंबर्स का मुझसे रब्ता था और सारे मेंबर्स पूरे होंगे। ये ऐवान तहरीक इंसाफ पर और इमरान खान पर एतमाद करेगा। MQM ने बड़ी अच्छी मुस्बत तजावीज़ दी हैं, उनको कंसीडर किया जा रहा है। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात उस वक्त भी बता चुके हैं और हुकूमत खुद भी समझती है। कमिटमेंट के लोग हैं, ये तो नहीं करते रोज के जी हम जा रहे हैं, लेकिन हम नादान दोस्त नहीं हैं। जहाँ जो चीज़ महसूस करते हैं वो बताते हैं कि ये गलती हो रही है। तो हमने 11 उनको नुकात दिए हैं कि इसको हटाइए आप। तरीन साहब मेरे पास बैठ गए थे आके कि आपके ये बिल्कुल सही है नुकात सारे, और हम इसको गौर करेंगे और मुमकिन है वो कुछ चीज़ें इससे डिलीट करेंगे। हम तो जमहूरियत की खातिर साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको अगर वो एड्रेस कर रहे हैं और उसको कम कर रहे हैं तो वोट भी देंगे। इंशाअल्लाह आज जो होने जा रहा है उससे मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीग पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल है, नवाज शरीफ और जरदारी का नहीं। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास हो गया। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा इजलास के बारे में एलामिया जारी करेंगी। ये जो आज होने जा रहा है पाकिस्तान की मईशत में एक स्टेबिलिटी आएगी और नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल है। जरदारी और नवाज शरीफ का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया है और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह तब्दीलियाँ आपको पार्टीज़ में जल्द नज़र आना शुरू कौंसिल के हवाले से बताएं, बड़े अहम इजलास। हाँ, अभी इजलास जो है वो भी ख़त्म हुआ है। वो जो इंटरप्रेन्योरशियल मिनिस्टर हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, उनकी वो भी प्रेस रिलीज जारी करेंगी तमाम मामला। मिनी बजट असल में रिफॉर्म्स बजट है। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं अवाम पर मामूली बोझ की चंद चीज़ों को भी निकाला जाएगा। शाम तक वजीर खजाना ऐलान कर देंगे। स्टेट बैंक खुद मुख्तारी के 10 में से 8 अफसरान हुकूमत लगाएगी। स्टेट बैंक की 100% मिल्कियत हुकूमत पाकिस्तान के पास रहेगी। बजट है, मिनी बजट में जो चंद चीजें थी शाम को वजीर खजाना जो है वो भी ऐलान कर देंगे कि हमने उसको निकाल दिए, जो आम आदमी पे थोड़ा बहुत असरअंदाज हो सकती थी। अपोजिशन एक शोर करती है कि 200 अरब रुपए के IMF के कहने पे तरक्याती अखराजात काट रही है हुकूमत। 200 अरब जो वफाकी हुकूमत ने ऊपर कट किए वो नीचे के लेवल पे ट्रांसफर होंगे और सूबे उसको जो है उसको तरक्याती अखराजात में खर्च करेंगे। नया निजाम आ रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, जो हमारे मुल्क में आपने सफेद हाथी देखे होंगे, वापडा, PIA, इस तरह की चीजें आगे आने वाले दिनों में ना हो। स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी में 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से 8 हुकूमत पाकिस्तान इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुकूमत पाकिस्तान लगाएगी। वो वजीर आजम का आखिरी इख्तियार होगा। जो डिप्टी गवर्नर्स हैं, गवर्नर है और जो जितने भी मेंबर्स हैं वो जो है अकाउंटेबल भी होंगे। 100% जो स्टेट बैंक की जो मलकियत है वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ रहेगी। IMF से मुतालिक जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तान की IMF के साथ बातचीत जारी है। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाकी ने गैर मुल्की खबरसार एजेंसी को इंटरव्यू में बताया कि कम होते ज़र मुबादला के ज़खायर और मुश्किलात का शिकार मईशत के साथ IMF ने पाकिस्तान को 2019 में $6 बिलियन के 3 साला बेल आउट प्रोग्राम में दाखिल किया था। ताहम दूसरे जायजे की मंजूरी अभी बाकी है। फरीकैन के दरमियान इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है।
गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि पाकिस्तान बढ़ते बैरूनी खातों के दबाव से बाहर निकल सकता है। शहबाज शरीफ 10 मिनट अदालत में खड़े नहीं हो सकते, मगर असेंबली में 3-3 घंटे बोलते हैं। नवाज शरीफ के बाहर रहने के रास्ते बंद और सीधे जेल जाने के रास्ते बन रहे हैं। बाबर अवान कहते हैं अपोजिशन का लॉन्ग मार्च अपोजिशन के ही खिलाफ है। कि वज़ीर-ए-आज़म पे एक बार फिर सारी इत्तेहादी जमातें इमरान खान पे एतमाद का और यकीन का इजहार करेंगे। 13 प्रोग्राम्स जो थे वो मुस्लिम लीग नून और पीपी के दौर में लिए गए। घबराहट का सबब यह है कि नवाज शरीफ साहब के लिए बाहर रहने के रास्ते बंद हो रहे हैं, सीधे जेल जाने के रास्ते वो खुलने शुरू हो गए। अदालत में 10 मिनट भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जब वही अपोजिशन लीडर असेंबली में आते हैं तो वो 3-3.5 घंटे आसानी के साथ बढ़ के मार सकते हैं। 31 साल हो गए टोटल पीपीपी के पास इख्तियार के, वहां पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। लॉन्ग मार्च नहीं है, ये डबल मार्च है। अपोजिशन का मार्च अपोजिशन के खिलाफ है। जो लेजिस्लेशन होती है अपोजिशन अंदर की बजाय रोड पे कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहती है। आज भी अमेंडमेंट का बिल है, इसको हम इंशाअल्लाह अज़ीज अक्सरियत से पास करेंगे। नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं IMF की गुलामी में आज पार्लिमान और अवाम का कत्ल होने जा रहा है। आज बैक वक्त अवाम का मौशी और पार्लिमान का आइनी कत्ल होगा। आज के दिन को यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। इमरान साहब आज की कानून साजी से अपनी लूट मार को NRO देंगे। ATMs, माफियाज और कार्टल्स को NRO दिया जाएगा। इमरान साहब आज अवाम को मजीद लूटने का लाइसेंस देंगे। शहबाज शरीफ का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुमकिन इजाफे पर इजहार तशवीश। कहते हैं 3 दिन बाद पेट्रोल में 6 रुपए इजाफे की इत्तलात तशवीशनाक हैं। इन इत्तलात से मुल्क में पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खदशात हैं। बहरान पैदा हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई की आग को मजीद तेज कर देगा। मुल्क में कभी गंदम, कभी आटा, कभी चीनी तो कभी खाद और पेट्रोल बहरान नाजिल हो रहा है। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज गिल अपोजिशन लीडर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहते हैं कि शहबाज शरीफ का बयान उनकी मुनाफ़क़त का एक और सबूत है। माजी में ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसे घिनौने फ़ेल इनकी ज़ेरे निगरानी रहे और अब बयानात के ज़रिए एक बार फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी को शह देना इनका मकसद है, लेकिन हुकूमत माफिया से निपटना अच्छे तरीके से जानती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं ये जितने नोटिस लेते हैं बहरान उतना ही बढ़ जाता है। यूरिया के बहरान में हुकूमत का बड़ा हाथ है। हम पूरे मुल्क में इसके खिलाफ बाहर निकलेंगे। क्राइसिस है उसका नोटिस ले रहे हैं, आटे का क्राइसिस है नोटिस ले रहे हैं, अब ये कह रहे हैं खाद का क्राइसिस है हम नोटिस ले रहे हैं। जितनी नोटिस ये लेते हैं उतनी शॉर्टेज बढ़ जाती है। कई और इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनसे टैकल करने के, लेकिन आप करना नहीं चाहते। लीड इनकॉम्पिटेंस इसको जो कहते हैं, करप्शन शामिल है। भाई हमें सिर्फ लेक्चर ना दिया करो, हमें तो सप्लाईज चाहिए। यूरिया को भी गायब करने में गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ है। इस पूरी चीज़ को पूरे मुल्क में एहतजाज के तौर पर इसके खिलाफ हम बाहर निकलेंगे। वो 21 जनवरी और 24 जनवरी किसान इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी जॉइंट ट्रैक्टर मार्च करेगी। लाहौर हाई अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पे FIA की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालत को बताया कि FIA बेनामी अकाउंट के नाम पर इंक्वायरी कर रहा है, जबकि बेनामी अकाउंट से मुतालिक मामला पहले ही नैब के पास है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए। FIR 2020 में दर्ज हुई और आप 2022 में यह मामला उठा रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के केस का रिकॉर्ड गुम होने का मामला। नैब ने रिकॉर्ड हासिल करने के लिए FIA से राब्ता कर लिया। नैब ने फेक अकाउंट्स GIT का रिकॉर्ड भी तलब किया है। FIA ने फेक अकाउंट केस में GIT बनाई थी और साबिक सदर के खिलाफ तमाम रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया था। FIA के जराये का कहना है फेक अकाउंट्स केस की GIT का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, जिसे नैब के हवाले कर दिया जाएगा। महंगाई के खिलाफ नून लीग की रैली हनीफ अब्बासी की क़यादत में पार्लियामेंट हाउस रवाना हो गई है। रैली बरास्ता क्लब रोड पार्लियामेंट हाउस पहुंचेगी। कारकुन महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। रैली में मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी डिवीजन की मकामी क़यादत शरीक है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं सिलेक्टेड वजीर आजम सूबा हजारा के मामले पर यू टर्न लेकर सो गए, लेकिन नून लीग नहीं सोई। सूबा हजारा वहां के अवाम का हक है। कौमी असम्बली में सूबा हजारा बनाने के लिए आवाज बुलंद करेंगे। वादों पर जो इस सिलेक्टेड वजीर आजम ने किए थे, आपके सूबा हजारा के मामले पर भी वो यू टर्न लेकर सो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मसले पर नहीं सोई। सूबा हजारा के साथ साथ जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबों को बनाने के लिए भी आईनी तरमीमी बिल जमा कराया था। तरमीमी बिल 2 साल से कमेटी के सर्द खाने में पड़े हैं। हम कौमी असेंबली के अंदर हजारा सूबा बनाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे और एहतजाज करेंगे। सूबा हजारा बनना हजारा के आवाम का हक है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सानेह मरी की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सारे लोग मरी के लोगों पर एतराज करते हैं, असल में एनडीएमए और पूरी रियासत सानेह मरी की जिम्मेदार है। सानेह मरी के जिम्मेदार फांसी के हकदार हैं। वजीर आजम फौरी तौर पर एनडीएमए का इजलास तलब करें। एनडीएमए की कारकर्दगी सबको नजर आनी चाहिए थी। पार्लियामेंट ने एनडीएमए का कानून बनाया था। केस में इंक्वायरी की जरूरत नहीं। एनडीएमए अपने फराइज मनसबी की अंजाम दही में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। बाहर जाकर सारे तकरीर करते हैं, काम कोई नहीं करता। रियासत का हाल ये है कि 2010 से 2021 तक कोई कारकर्दगी नहीं। चेयरमैन एनडीएमए ने एनडीएमए का कानून पढ़ा है। अदालत ने समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। कराची में 7 बहन भाइयों में सबसे छोटा और चहीता नौजवान शाहरुख शाह एक हफ्ते पहले ही दूल्हा बना था। कल शाम घर के सामने मां और बहन के सामने डाकू की गोली का निशाना बन गया। शाहरुख का जनाजा उठा तो इलाके में कोहराम मच गया। शादी की खुशियों से भरे घर पर तो गोया कयामत ही टूट पड़ी। मलिर कोर्ट ने नाजिम जोखियों केस में जमानत दरखास्त मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा, बादियो नज़र में मुकदमा इंसदाद दहशत गर्दी का है। इस कोर्ट को दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का इख्तियार नहीं है। अदालत ने मुल्जिमान की जमानत की दरखास्त खारिज करते हुए कहा, मुल्जिमान के जमानती मचलके वापस किए जाएं। नाजिम जोखियो कत्ल केस के वकील ने मुल्जिमान के फरार की वजह तफ्तीशी अफसर की गफलत करार दे दी। वकील का कहना है कि अब उनका नाम मफरूर मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल हो गया है। आज हमारी सबसे बड़ी कामयाबी अदालत का मुल्जिमान की अबूरी जमानत को मनसूख करना है। बड़ा केस है तो इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चाहिए था कि वो अलर्ट रहता, मगर वो जो है इसमें उनकी गिफलत थी, जिसकी वजह से वो कोर्ट से मफरूर होने में कामयाब हुए। हमें ये कामयाबी हुई है कि आज जो है पूरी ज़मानत पे जो मुल्ज़मान थे उनकी जो है सुबह बेल डिसमिस हो गई, जितने भी जिन्होंने पूरी ज़मानत हासिल की, और वो जो है कोर्ट से मफरूर हो चुके हैं। अभी वो उनका नाम अभी जो है मफरूर मुल्ज़मान में शामिल हो चुका है। आज जो है फाइनल चालान जमा होना था 173, जिसको हम CRPC रिपोर्ट कहते हैं फाइनल चालान। प्लानिंग के तहत जो है दोबारा जो है वो टाइम पीरियड लिया गया है, जिसमें जो है 17 तारीख इसमें मुकर्रर की गई है, 17/1/2000। मुश्ताक महर कहते हैं, नाजिम जोखियो केस में FIR में मुद्दईयत का इब्हाम था। मुद्दई बेबा बनेंगी या भाई बेबा फरीक बनना चाहती हैं तो अदालत से इजाजत लें। केस में तफ्तीशी टीम चालान पेश कर चुकी है। IG सिंध मुश्ताक महर ने भी ये कहा कि जिन मुल्जिमान के भागने का कह रहे हैं, अदालत उन्हें बेगुनाह करार दे चुकी है। कराची सेंट्रल जेल से 8 सजा याफ्ता कैदियों को प्राइवेट अस्पतालों में रखा गया। जेलर IG जेल और महकमा दाखिला मामले में मुलव्विस निकले। जेल खानाजात ने रिपोर्ट आला हुकाम को इरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक 13 अंडर ट्रायल कैदियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल किया गया। अस्पतालों में ऑफिशियल एडमिशन के बाद कैदी अपने घरों में मौजूद होते थे। मखसूस औकात में अस्पताल का विजिट किया जाता था। कैदियों की VIP सहूलियात को मुकम्मल सीगा रास में रखा जाता था। जेलर IG और महकमा दाखिला कैदी के हर मामले से बाखबर थे। साथ भेजे जाने वाले कैदियों समेत जेल अमले को भारी मुआवजा मिलता था। प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कई कैदी खुद गाड़ी ड्राइव करके मुख्तलिफ जगहों पर भी जाते थे। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। NA-75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का मामला। इलेक्शन कमीशन का 60 अफसरान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के तहत कार्रवाई का फैसला। DRO, RO समेत 27 प्रेजाइडिंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 7 SHO, साबिक DC सियालकोट ज़िशान अहमद, साबिक DPO हसन असद, साबिक AC डस्का, साबिक DSP समड़ियाल, डिप्टी एजुकेशन अफसरान, रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और 8 असिस्टेंट एजुकेशन अफसर गैर कानूनी इकदाम में मुलव्वस करार पाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश करते हुए इनकी दोबारा इलेक्शन ड्यूटी ना लगाने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन का कहना है पंजाब हुकूमत को कार्रवाई के लिए अहकामात भिजवा दिए और अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर दी है। चीन की क़यादत की दावत पर वज़ीर आज़म इमरान खान 3 से 5 फरवरी बीजिंग जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म चीन में सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC समेत तमाम उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन और दोस्ताना हमसायगी का ख्वाह है। दोनों ममालिक के दरमियान मानी खेज मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल फराहम करना भारत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू और कश्मीर की संगीन सूरत हाल को उजागर करता रहेगा। सानिहा APS, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांग लिया। हुकूमत ने वज़ीर आज़म की दस्तखत शुदा रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद 3 हफ्ते देने की इस्तदा की। दरख्वास्त में कहा गया है कि शोहदा के वालिदैन से वज़ीर आज़म की कमेटी एक मुलाकात कर चुकी है। एक और मुलाकात जल्द मुतवक्के है ताकि वालिदैन को मुतमईन किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को वज़ीर आज़म से 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट मांगी थी। अदालत ने गुज़िश्ता माह भी पहले भी 3 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मंजूर की थी। पंजाब में ओमिक्रॉन के मजीद 50 नए मरीज सामने आ गए। सूबे में ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 372 हो गई। 24 घंटों के दौरान सिर्फ लाहौर से ओमिक्रॉन के 43 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीजों की तादाद 351 तक जा पहुंची है। शेखुपुरा से 6 और फैसलाबाद से ओमिक्रॉन का 1 केस रिपोर्ट हुआ। कराची में एक बार फिर कोरोना के फैलाव में तेजी आ गई। 24 घंटे में मस्बत केसेस की शरह 20% से ज़ायद रिपोर्ट हुई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची से 1433 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि सिंध भर से 1635 अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में खातून को हरासा करने की फुटेज वायरल हो गई। गली से गुजरती खातून पर आवाजें कसने पर खातून ने नामालूम शख्स की पिटाई कर दी। खातून से पिटाई के बाद नौजवान भाग गया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने 7वीं मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है। मरदमशुमारी मॉनिटरी कमेटी के क़याम की भी मंजूरी। मुश्तरका मफादात कौंसिल के मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट के क़याम पर अरकान को मुबारकबाद। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट हुकूमतों में बाहिमी ताउन के जज्बे को जाहिर करता है। वफाकी हुकूमत मुशावरत से कौमी मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ और वज़ीर आज़म की मुश्तरका मफादात कौंसिल के मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट के क़याम पर अरकान को मुबारकबाद। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने 7वीं मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।